पाध्याय ये साधु नमन, जय पंच परम परमेष्ठि प्रभु, भव सागर तारण हारि नमन। हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा के समय कसायों की मान्यता के रूप में परिणामों में क्या सुफल होता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। श्रावक गण सभी विराजमान हैं, आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से भगवान की वाणी ओमकार रूप खिलती है और पश्चात गणधर परमेष्टि उसका व्याख्यान करते हैं। पूज्य गुरुदेव। श्रावक, आपने पूछा है जिनेन्द्र भगवान की पूजन में कसायों की मंदता कैसे होती है और उसका परिणाम क्या होता है, उसका फल क्या होता है। भगवान के गुणों को जब देखते हैं, भगवान का स्वरूप जब देखते हैं और भगवान का स्वरूप देख करके वीतरागता जब हमें दिखाई देने लगती है, तब हमारे अंदर राग के त्याग का भाव आता है। और जैसे जैसे जितना जितना राग और द्वेष का त्याग होता है, उतनी उतनी कसायों की मंदता होती जाती है। कसायों की मंदता का मतलब है हमारे विचार विषयों में न जाना, खाने में, पहनने में, रखने में, परिग्रह में, व्यापार में, झगड़े में, क्रोध में, मान में, लोभ में, माया में, इनमें विचार न जाना ही कसायों की मंदता है। जब हम भगवान की पूजन करते हैं तो इन सारे विचारों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की पूजन में इतने तन्मय हो जाते हैं कि राग द्वेष के सारे विकल्प भूल जाते हैं। और जैसे ही भूलते हैं वैसे ही कसायों की मंदता होती है। और जैसे ही कसायों की मंदता होती है, कसाय मंद होती हैं, हमारे मन में विचार आने लगते हैं, संसार तो बेकार है, व्यर्थ है। कहाँ हम संसार में फंसे हुए हैं, राग द्वेष के विकल्पों में लगे हुए हैं, पूरी जिंदगी निकाल दी, पूरी जिंदगी बेकार में निकल गई, ऐसे परिणाम होने लगते हैं। और फिर वो सोचने लगता है कि इनको त्याग करने के लिए हम कौन सा विचार करें, क्या करें। तब वो किसी आचार्य के संग की तलाश करने लगता है और फिर वहाँ जाकर के संयम को धारण करने का विचार करने लगता है। ये कसायों की मंदता का परिणाम है। जैसे ही जितनी जितनी कसाय मंद होती है, अगर अनंतानुबंधी कसाय मंद हो जाए तो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने लगता है, सही सही बात को स्वीकार करने लगता है, गलत को गलत समझने लगता है, सही को सही समझने लगता है। और जब कसाय और कम 15 दिन की कसाय रह जाए तो व्यक्ति देश संयम धारण करने का विचार करने लगता है। हे भगवान, मैं 2 प्रतिमा धारण कैसे करूं, मैं 5 प्रतिमा धारण कैसे करूं, आदि आदि ब्रह्मचारी कैसे बनूं, ऐसा विचार करने लगता है। जब व्यक्ति की प्रत्याख्यान कसाय मंद हो जाती है तो व्यक्ति मुनि बनने की सोचने लगता है, मैं मुनि कैसे बनूं। कोई महिला हो तो आर्यिका बनने का विचार करने लगती है। जैसे जैसे कसाय मंद होती जाती है और जब संजुलन कसाय मंद हो जाती है तो मुनि महाराज श्रेणी पे चढ़ने के लिए आरूढ़ हो जाते हैं और शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेते हैं। और जब संजुलन कसाय भी मंद हो जाए तो व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त करने का विचार करने लगता है। और जब संजुलन कसाय मंद हो जाती है
तो वो यथाख्यात संयम को प्राप्त करके एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये कसायों की मंदता का फल है। और ये कसायों की मंदता सिर्फ दो जगह होती है। नंबर 1, जिनेंद्र भगवान की आराधना करते समय। नंबर 2, गुरुओं की भैयावृत्ति करते समय। दो जगह कसाईयों की मंदता होती है, वरना दुकान पर, घर में, व्यापार में, बाजार में, सब जगह कसाईयों की तीव्रता होती है, मंदता नहीं होती। इसलिए जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्ति भाव से जरूर करिए। और जितनी भक्ति भाव से पूजन करोगे उतनी ही कसाय मंद होगी, और जितनी कसाय मंद होगी उतनी जल्दी तुम्हारा प्रमोशन होने लगेगा। बहुत अच्छा। इसलिए कसायों को मंद करने का विचार करिए। कसाय मन में होती हैं तो ध्यान रहे, गुरुओं के पास जाने का मन नहीं होता। और कई लोग उन कसायों बस गुरुओं को भी बांट लेते हैं। ये कसाय के ही परिणाम है, भक्ति के परिणाम नहीं है, ये कसाय के परिणाम है। अगर कसाय होती है, हमारे शिखर चंद जी देखिए कितने सरल व्यक्ति हैं। और ये बात मैं फिर कहूं, इस बात को गांठ में बांध लेना, याद कर लेना, कपट न कीजे कोई चोर सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। ध्यान रहे, सरल स्वभावी होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना सरल होगा उसमें कसाय नहीं होगी, कसाय नहीं होगी। और जो बड़ा होकर के भी छोटे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ ले, इसका मतलब है ये व्यक्ति बहुत सरल है। बहुत अच्छा। और किसी को बड़ा व्यक्ति भी मिले तो भी हाथ न जोड़े तो समझना चाहिए ये व्यक्ति, इस व्यक्ति में बहुत कपट है। तब ये बात कही, कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु भरी पड़ी होगी संपदा। जो सरल होगा, अगर हमारे घर में धन नहीं है तो समझ लेना चाहिए हमारे अंदर सरलता भी नहीं है। सरलता से धन अपने आप आ जाता है। धन लोहा है और सरलता चुंबक है। इसलिए चुंबक बनो, लोहा बनने की जरूरत नहीं है। लोहा तो अपने आप ही आ जाएगा। पानी में भी डालोगे चुंबक को तो लोहे को खींच लाएगी, कहीं भी डालोगे लोहे को खींच लाएगी, किसी भी देश में डालोगे लोहे को खींच लाएगी। ऐसे ही सरल स्वभावी बनिए, धन तो अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए भगवान की आराधना से हमारा मन सरल होता है, त्याग का परिणाम बनता है। गुरुओं के पास आने से त्याग का भाव बनता है और हमारा मन सरल होता है। और ये सरलता का परिणाम है, कोई देश संयमी बनता है, कोई मुनि बनता है, कोई आदि का बनता है, आदि आदि। इस तरह से इसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। और तभी एक और महानुभाव के मन में यज्ञ नायक जी, और इस विधान के यज्ञ नायक, उनके मन में भी एक जिज्ञासा है। और कथा से जय बोलिए अभिनंदनाथ भगवान की जय। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, आज्ञा विचय धर्म ध्यान कैसे होता है, उसका स्वपरिणाम क्या है, कृपया जिज्ञासा समाधान करने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भव्य श्रावक, आपने प्रश्न किया है आज्ञा विचय ध्यान क्या होता है और इसका परिणाम क्या होता है।
आज्ञा माने है जनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो सबके लिए आज्ञा है। जो भी कहा है वो सबके लिए आज्ञा है और उसका निरंतर चिंतन करते हुए वैसा अनुकरण करना ये आज्ञा विषय ध्यान है। उनका चिंतन करते हुए, निरंतर चिंतन करते हुए उसी का अनुकरण करना आज्ञा विषय ध्यान है। इस ध्यान का फल क्या है? जो व्यक्ति जनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए कभी भी दुखी नहीं हो सकता। ये नियम है, कभी भी दुखी नहीं हो सकता। देखिए, जहाज, श्रीपाल का जहाज समुद्र में डगमगा गया, लेकिन श्रीपाल ने जनेंद्र भगवान को याद किया, जहाज आराम से किनारे पर आ गया। इसलिए जनेंद्र भगवान का कहीं भी विचार करिए, कहीं भी चिंतन करिए, जनेंद्र भगवान की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति दुनिया में किसी भी कोने में चला जाए, वो नरक में भी चला जाए, तब भी दुखी नहीं होगा। ये विशेषता है। इसलिए हम किसी की बात माने या ना माने, लेकिन जनेंद्र भगवान की जरूर माने। अगर तुम किसी की बात नहीं मानोगे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन जनेंद्र भगवान की नहीं मानोगे तो कहीं भी तुम्हें सुख नहीं है, सब जगह दुख ही दुख है। इसलिए जनेंद्र भगवान की आज्ञा का हृदय से मानना चाहिए, मन से नहीं, हृदय से मानना चाहिए। और हृदय से मानने वाली बात वो होती है जिसका तुम अनुकरण करते हो, जिसको तुम व्यवहार में लाते हो, जिसको तुम आचरण में लाते हो, वो हृदय से स्वीकार की गई बात है। और मन से स्वीकार की गई बात हम अनुकरण में लाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन हृदय से स्वीकार किए तो आप निश्चित उसे अनुकरण में लाएंगे। हमारे संजीव भैया अभी टीकमगढ़ से आए, बता रहे थे महाराज अब हम अष्टमी चतुर्दशी को व्रत करते हैं। तो हमने कहा अभी तक क्यों नहीं करते थे? अभी तक सुनते थे, अभी तक सुनते थे और कई बार सुना है, लेकिन एक बार सुन के दिल ने स्वीकार कर लिया तो वो अनुकरण में आ गया। अनुकरण में वही आता है, आचरण में वही आता है जो दिल से स्वीकार किया जाता है। और जैसे दिल ने स्वीकार नहीं किया है, खूब सुनते रहो जुनवाणी, लेकिन अनुकरण नहीं होगी। खूब सुनते रहो कि रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए, रात्रि में पानी पीना खून के बराबर है, खूब सुनते रहो, दिल ने तो माना ही नहीं है। और एक बार दिल मान ले, एक बार हृदय स्वीकार कर ले, उसी दिन रात्रि में पानी का त्याग हो जाएगा। मेरे पिताजी जो मुनि विश्व कीर्ति सागर महाराज थे, जब घर पे थे तो सबसे कहते थे रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए। हम लोग सुनते थे लेकिन मानते एक भी नहीं थे। सभी सुनते थे, तीनों भाई सुनते थे, बहनें भी सुनती थी, मां भी सुनती थी, लेकिन मानी एक ने नहीं। सुनते सब थे, यानी इसका मतलब है हृदय से किसी ने स्वीकार नहीं की। और एक दिन हम शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था शावकाचार भाग 3, शावकाचार संग्रह भाग 3, उसमें लिखा था रात्रि में भोजन करने से व्यक्ति नरक आयु का बंद करता है, रात्रि में पानी पीने से व्यक्ति त्रियंच आयु का बंद करता है। जब हम ये पढ़ रहे थे, बस शास्त्र को बंद करने के पहले ही हमने वहाँ नियम लिया, आज से रात्रि में पानी का त्याग, भोजन का त्याग, जमी गंध का त्याग, चाय का त्याग, सब वहीं उसी
शास्त्र को बाद में बंद किया, पहले त्याग किया। और त्याग करके शास्त्र को बंद करके जब घर पे आए, और हमने कल कहा, जब हमने शाम को कहा अब कल से हम रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, तो लोग आश्चर्य करते, बोले झूठ बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, हृदय जिस दिन जनेंद्र भगवान की वाणी स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से आज्ञा विषय धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। और जिसको आज्ञा विषय धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाए, समझना चाहिए वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है। मिथ्या दृष्टि को आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं होता। इसलिए आज्ञा विषय धर्म ध्यान करने से हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। सम्यक्त की प्राप्ति से हम छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बनते। जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, वो व्यक्ति अगर मनुष्य गति में जन्म ले तो राजा बनता है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बनता। ये यहाँ ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वो राजा बनता है। यहाँ तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, और वहाँ चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, खुद ही बनेगा। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि अगर पंचम काल में, वैसे तो आता नहीं है, और आ जाए तो राजा होगा। इसलिए वो विदेश क्षेत्र में जाता है, वहाँ राजा होते हैं, वहाँ मंत्री यंत्री नहीं होते, वहाँ मंत्री प्रधानमंत्री नहीं होते, वहाँ राजा होते हैं। इसलिए उसका जन्म अगर देवगति से नीचे होगा तो पंचम काल में नहीं होगा, विदेश क्षेत्र में होगा। ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान का फल है। हमें यहाँ क्या मिलेगा? आज्ञा नहीं मानेंगे, कितना मिलेगा तुम्हें, लेकिन आज्ञा मान ली तो राजा बनना तैयार है, फिक्स है राजा बनना उसका। इसलिए ये उसका फल है, राजा। और राजा से फिर बनता है वो महाराजा। वे ही राजा महाराजा बनते हैं। और आज्ञा विषय धर्म ध्यान एक दिन तुम्हें केवल ज्ञान तक ले जाता है, मोक्ष प्राप्त करा देता है। कई लोग, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान तो 24 ही होते हैं, समोसरण 25 क्यों बनाए गए? ये ऐसे व्यक्ति ऐसे प्रश्न करते हैं जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करते। इन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो बोलना है कि बोले 24 से 25 समोसरण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अरे समोसरण तो 170 तक हो सकते हैं, ये तो 25 ही हैं। अगर जगह होती हम तो 100 बना देते। तीर्थंकर 24 होते हैं, बने रहने दो। समोसरण तो 170 होते हैं, 170 तक हो सकते हैं, और 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। समोसरण कितने भी बनाए जाएं, ये तो भक्ति है। और कितने लोग बैठे हुए हैं समोसरण में, इनसे पूछो क्या आनंद आ रहा है। हमने एक बात कही थी, एक बात कही थी, अहमदाबाद में भले ही ओपन टॉकीज है, लेकिन वहाँ चित्र तो दिखते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। ये समझ में उसी के आता है जो उसका टिकट लेता है, तब मशीन मिलती है कान में लगाने वाली। देखते रहो चित्र। ऐसे ही यहाँ आनंद उसी को आता है जो समोसरण में आराधना कर रहा है। देखने वालों को तो कोई आनंद नहीं आता है, देख जाओ जाओ। आनंद तो टिकट वालों को ही आता है, और जो बैठे हैं वो जान रहे हैं इसका आनंद कि हम समोसरण में बैठे हुए हैं, भगवान के समोसरण में बैठे हुए हैं और समोसरण में आराधना कर रहे हैं। कल ये कहीं विदेश क्षेत्र में पहुंच गए और वहाँ सिमंदर भगवान का समोसरण देखा तो उन्हें ये स्मरण में आ जाएगा कि हम भी क्षेत्रपाल के मंदिर में एक समोसरण में बैठे थे, याद आ जाएगा। और ये जाति स्मरण हो जाएगा उसे, और याद आते ही वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। तो हम ये कहें कि समोसरण में बैठना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जिसकी अंटी में बहुत पुण्य है, धन नहीं, धन से कोई नहीं बैठता है। बड़े बड़े धन वाले बाहर बैठे होंगे, धन से नहीं, धन से समोसरण की कीमत नहीं है, पुण्य से समोसरण की कीमत है। अंटी में ध्यान रहे, धनवान भी व्यक्ति होता है, पुण्यवान भी होता है,
ज्ञानवान भी होता है, दयावान भी होता है, विवेकवान भी होता है। इन सब में कौन श्रेष्ठ है? धनवान तो कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं है। अब आगे बढ़िए, ज्ञानवान धनवान से बहुत श्रेष्ठ है, विवेकवान और ज्यादा श्रेष्ठ है, पुण्यवान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल ज्ञान पुण्यवान ही प्राप्त करते हैं और कोई नहीं करते। कहते हैं पुण्य फला अरंता, ये अनंत भगवान पुण्य के फल है, धन के फल नहीं है, पुण्य के फल हैं। इसलिए धनवान से पुण्यवान सर्वश्रेष्ठ है। और जितने दिगंबर साधु आप देख रहे हैं, ये सब ना धनवान हैं, ये सब धनवान नहीं है, ये सब पुण्यवान हैं और पुण्यवान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हम ये कहें कि समूह शरण कितने हो सकते हैं? हम तो 170 बना देते, जगह होती। नमस्ते। इसलिए समूह शरण कितने भी हो सकते हैं, कितने भी बनाए जाते हैं, ये जरूरी नहीं है 170 ही हो, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ऐसे जिनके मन में विकल्प आते हैं, वे लोग वे हैं जो स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय करोगे तो ज्ञान की उपलब्धि होगी और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, आज्ञा विचय धर्म ध्यान प्राप्त होगा और उनकी ही कषाय मंद होती है। जिनकी कषाय तीव्र होती है वे भगवान के समूह शरण में नहीं आते। भगवान के समूह शरण में उन्हें बैठने का अधिकार नहीं होता। उन्हें भगवान का साक्षात सीमंदर भगवान का भी समूह शरण मिल जाए तो भी वो समूह शरण में जाकर के सीमंदर भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। वहाँ कषाय मंद चाहिए, आज्ञा विचय धर्म ध्यान चाहिए। ये अगर नहीं होंगे, आप सीमंदर के समूह शरण में जाने के बाद भी उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। इसलिए समूह शरण में हर व्यक्ति नहीं जा सकता। विचार करिए, कल रात्रि में सारे लोग भैया वृद्धि कर रहे थे, कह रहे थे गुरुदेव आपने बहुत अच्छा काम किया। हमने कौन सा अच्छा काम किया? बोले आपने बड़े मंदिर के भगवान बुला लिए, अड्डा मंदिर के भगवान बुला लिए, क्षेत्रपाल के भगवान बुला लिए, नई बस्ती के भगवान बुला लिए। कम से कम भगवान तो आपस में मिल करके एक जगह बैठ गए। वे श्रावक बैठे चाहे नहीं बैठे, वे भगवान तो आपस में मिल गए। वे कह रहे हमारा मिलना कब हो पाता है, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। तो भगवान जी ने आपस में मिले होंगे, कितने खुश होंगे। एक बस्ती के मिले, एक अड्डा मंदिर की, एक बड़े मंदिर की, एक यहाँ की, चारों एक जगह बैठे होंगे, क्या खुश हो रहे होंगे और कितना हमें धन्यवाद दे रहे होंगे और हमें भी दे रहे होंगे और आप सबको खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे। बोले इन लोगों ने कम से कम ये मिले या ना मिले, हम तो मिल गए। तो ये भी तो एक अच्छी बात है कि सारे भगवान एक जगह आके मिल गए। पूछ रहे थे कि सारे भगवान तो एक जगह मिल गए, सारे मुनिराज एक मंच पे कब बैठेंगे? तो हमने कहा देखो भगवान की तो सारी कषाएं मंद हो गई, सारी समाप्त हो गई, इसलिए भगवान एक जगह बैठ गए। लेकिन सबकी कषाएं एकदम समाप्त नहीं हुई हैं, थोड़ी थोड़ी बनी हुई हैं। इसलिए सारे मुनिराज एक जगह बैठ जाए ये संभव तो नहीं है। अगर हम कह दें तो क्या फ़ायदा है, हमारे कहने से हो तो जाएगा नहीं। लेकिन एक कारण से सारे मुनिराज एक जगह बैठ सकते हैं, वो मुझे मालूम है। कहो बता दें? हाँ वही बता दें। जिस दिन किसी तीर्थंकर भगवान का समूह शरण भारत देश में आ जाएगा, उस दिन सारे मुनिराज एक जगह बैठ जाएंगे। जब तक समूह शरण नहीं आएगा तब तक बैठने की कोई संभावना नहीं है। और तुम ऐसी कल्पना करो तो ध्यान रहे आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मेरी भी गुजर जाएगी, लेकिन मुनिराज बैठे दिखाई नहीं देंगे। एक मंच पे सारे मुनिराज दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन किसी तीर्थंकर भगवान का समूह शरण आ गया उस दिन सारे मुनिराज एक जगह एक कोठे में बैठे मिलेंगे। बस और कोई तरीका
नहीं है सारे मुनिराज को एक जगह बिठाने का। श्रावक ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और उनको आज्ञा विषय धर्म ध्यान का फल भी पता चला और आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या है इसका भी ज्ञान हुआ। नमोस्तु भगवान। एक जिज्ञासा हमारी है और जिज्ञासा ये है कि हम पूरे शास्त्र को स्वीकार करते हैं, उसकी सारी बातें मानते हैं, लेकिन कोई बात उसमें ऐसी लिखी है जो हमें पसंद नहीं आती है, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। कृपया ये बताइए कि हमारा धर्म ध्यान होगा या नहीं। शास्त्रों की सारी बातें स्वीकार करने के बाद जो हमें पसंद नहीं है या जो हमारी मानसिकता पे नहीं उतरती है या जिसका हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं सही है या नहीं है या हम उसे गलत कह रहे हैं, पहली बात तो ये है शास्त्र की कोई भी बात को आप गलत मत कहिए, ये आपको अधिकार नहीं दिया है। शास्त्र की बात में मीन मेघ मत निकालिए, ये आपको अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि आप अल्प बुद्धि हैं। अल्प बुद्धि मीन मेघ नहीं निकालते, अल्प बुद्धि किसी को गलत नहीं कहते, अल्प बुद्धि तो उसे स्वीकार करते हैं। हो सकता है तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हो, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझ है ही कितनी, तुम अभी समझ ही कितने पाए हो। अभी आप हमें नहीं समझ पाए तो इन्हें क्या समझ पाओगे। पहले तो हमें समझना चाहिए, और हमें कैसे समझ पाओगे, हमें तब समझ पाओगे जब आप वस्त्र उतार करके एक दिन बाजार में घूम जाओगे, उस दिन मुझे समझ जाओगे कि हम क्या चीज़ हैं। उस दिन हमारी शक्ति समझ जाओगे कि हमारा आत्मबल क्या है, शक्ति पता चलेगी, त्याग का पता चलेगा और वैराग्य का पता चलेगा। लेकिन जब तक तुम घर से बिना वस्त्र के निकले नहीं हो तब तक तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। जब निकलोगे तब अनुभव होगा। एक दिन बिना घी, दूध, शक्कर, नमक, तेल सबका त्याग करके भोजन करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि महाराज ने कल कैसा भोजन किया था। अनुभव करो, तब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा। और जब भगवान जैसा चिंतन करने लगोगे तब तुम्हें भगवान के बारे में पता चलेगा। इसलिए आपकी समझ है ही कितनी, आप सारी बातें मानते हैं। अब उसमें लिखा था देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, और आप कंजूस थे। तो आपने देव पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, संयम भी धारण कर लिया और गुरुओं के लिए नमस्तु भी कराए, भैया वृत्ति भी कराए, और दान का नंबर आया। बोले जिस समझ में नहीं आई। अखिलेश जी अब बोले जो बात समझ में नहीं आई, जो बात काय के लिए लिख दी। हाँ, क्यों समझ में नहीं आ रही? अब कमी तुम में है या भगवान की वाणी में है? बस यही समझ लेना चाहिए। एक भी बात आपने स्वीकार नहीं की तो इसका परिणाम है कि इसका मतलब है आप आज्ञा विषय धर्म ध्यान में नहीं हैं। आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते नहीं हैं। और जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानता है वो एक नहीं करोड़ों मंदिर बनवा ले तब भी उसे दुर्गति में तो जाना ही पड़ेगा। एक आज्ञा नहीं मान रहा है इसी में, हाँ, एक आज्ञा मानने में, एक भी न मानने में आपकी दुर्गति निश्चित है। और सारी मानने में आप मंदिर ना भी बनवाएं तो भी आप केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसलिए आज्ञा मानना ही श्रेष्ठ है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कहा है जो व्यक्ति पूरे शास्त्र को मानता है लेकिन एक बात को नहीं मानता, एक अक्षर को नहीं मानता, एक स्वर को नहीं मानता, वो व्यक्ति
उसी समय से घोर मिथ्या दृष्टि हो जाता है और वो व्यक्ति दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए जनेंद्र भगवान की आज्ञा मानने योग्य है, कहीं भी मीन मेघ निकालने योग्य नहीं है। समोसरण इतना बढ़िया बना, मीन मेघ तो कोई भी निकाल सकता है। लाओ हम भी तुम्हारे अंदर निकाल दें, कमी किसमें नहीं है? कमी निकालने वाले में भी कमी है, तो कमी नहीं निकालना चाहिए, हमें उसमें सहयोग करके और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए, तो आपके अंदर अच्छाई नज़र आएगी। और कमी निकाल के चले जाओ। मुझे याद आता है एक बोर्ड पे एक चित्र बनाया और चित्र बना करके वहाँ चौक रख दी और ये लिखा, इसमें कोई कमी हो तो आप लिख दीजिए। जो व्यक्ति निकला उसने एक लाइन जरूर लिख दी। देखा शाम तक तो वो काफी भर गई। अब उसने वही चित्र रखा और चित्र रख के ये लिखा, इसमें क्या सुधार होना है सुधार करके जाइए। वो ब्लैंक पड़ा रहा पूरा बोर्ड, एक ने सुधार नहीं किया। तो कमी निकालने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुधार करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए जो कमी निकालते हैं उनमें कमी है, ऐसे लोगों की बात सुनने के योग्य नहीं है। और जो लोग सुधार करते हैं ऐसे लोगों के साथ खड़े होना योग्य है। इसलिए कभी भी जनेंद्र भगवान की वाणी में कहीं भी कोई मीन मेघ ना निकाले, पढ़े, अध्ययन करे, गुरुओं से शिक्षा ले और पढ़े, तो निश्चित है आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा और आपकी हर क्रिया में वृद्धि होगी और आप फलीभूत होते हुए एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसलिए जनेंद्र भगवान की वाणी हृदय से स्वीकार करना चाहिए। आप चाहे कर पाएँ या ना कर पाएँ, रात्रि में पानी को छोड़ पाएँ ना छोड़ पाएँ, लेकिन ये जरूर कहते रहें कि ये सही नहीं है, ये जरूर कहते रहें। आप भगवान की पूजन कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन ये जरूर कहते रहें कि पूजन नहीं करना सही नहीं है। सही तो यही है कि भगवान की पूजन करना चाहिए, ये जरूर कहते रहें। आप अभिषेक कर पाएँ ना कर पाएँ तो अच्छा है, ना कर पाएँ तो ये ना कहें कि अभिषेक करना तो दिखावा है। गलत बात को नहीं कहें, सही बात को ही स्वीकार करें, तभी हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इस प्रकार गणधर स्वामी के श्रीमुख से भक्त जीवों की जिज्ञासा का समाधान हुआ। ओम ध्वनि के साथ धर्म सभा विसर्जन की और सौधर्मेंद्र आदि गणधर परमेष्ठी की आराधना करेंगे श्रीफल अर्घ लेकर के। सभी लोग हम आपकी पूरी आराधना में शामिल हो पाएँ या ना हो पाएँ, लेकिन हम आपके एक एक मिनट में शामिल हैं, लेकिन हम आपकी पूरी चीज़ें सुनते भी हैं, सारी सुनते हैं। कब पंडित जी बोल रहे हैं, हम दिल से शामिल हैं, शरीर से शामिल जब होते हैं तब आपकी उसमें शामिल हो जाते हैं।